अमेरिका और भारत के व्यापारिक रिश्ते लगातार बिगड़ते चले जा रहे हैं। अमेरिका द्वारा भारत से बुलाए गए उत्पादों पर भारी टैरिफ लगाने का फैसला किया गया है। इससे भारतीय व्यापारियों को भारी नुकसान होगा। 1 अगस्त से ये नियम लागू हो गया है, जिसके मुताबिक भारत से आने वाले कई प्रोडक्ट पर 25% आयात शुल्क और उस पर अतिरिक्त पेनल्टी टैक्स भी लगाया जाएगा। कई उत्पादों पर टैक्स और पेनल्टी मिलाकर 50% तक टैरिफ वसूला जाएगा। ये फैसला ऐसे समय आया है जब भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर वार्ता जारी है। अमेरिकी प्रशासन का आरोप है कि भारत ने अपने बाजार अमेरिकी कंपनियों के लिए पूरी तरह से नहीं खोले हैं और रूस के साथ ऊर्जा और रक्षा क्षेत्र में रिश्ते बढ़ाने से वो अमेरिका की नीतियों के अनुरूप नहीं चल रहा है। अब सवाल उठता है कि इसका असर दोनों देशों पर कितना होगा। भारत की अर्थव्यवस्था पर निश्चित तौर पर दबाव बढ़ेगा। भारतीय उत्पाद अमेरिकी बाजार में महंगे होंगे और मांग पर असर पड़ सकता है। वहीं अमेरिका को भी नुकसान होगा, क्योंकि वो भारत से कई सारी जरूरी वस्तुएं इंपोर्ट करता है। अब यदि देखा जाए तो भारत और अमेरिका में कौन कौन सी वस्तुएं खरीदी बेची जाती हैं, तो बात करते हैं अमेरिका भारत से हेल्थ केयर, टेक्सटाइल, जेम्स, आभूषण, इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर का अहम खरीदारी करता है। फार्मा और जेनेरिक दवाइयों में रत्न और आभूषण, खासकर डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स अमेरिका खरीदता है। रेडीमेड गारमेंट्स और वस्त्र, पेट्रोलियम उत्पाद, इंजीनियरिंग सामान, मशीनरी और ऑटो पार्ट्स, बासमती चावल, लेदर, फुटवियर और हस्तशिल्प भी अमेरिका भारत से खरीदता है। 2025 में भारत से अमेरिका को निर्यात का जो मूल्य है उस पर यदि बात की जाए तो साल 2025 में भारत से अमेरिका को वस्तु और सेवाओं का कुल निर्यात 91.2 बिलियन डॉलर हुआ है। अमेरिकी आयात में भारत की हिस्सेदारी लगभग 18% है। लेकिन एक दिलचस्प तथ्य यह है कि अमेरिका का भारत के साथ ट्रेड डेफिसिट 45.7 बिलियन यानी कि 45.7 बिलियन डॉलर रहा है। भारत से यदि हम निर्यात की गई 10 टॉप वस्तुओं पर बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स 14.40 बिलियन डॉलर, फार्मा प्रोडक्ट 12.73 बिलियन डॉलर, रत्न और कीमती धातुएं 11.88 बिलियन डॉलर, मशीनरी 7.10 बिलियन डॉलर, ऑर्गेनिक केमिकल्स 3.63 बिलियन डॉलर, पेट्रोलियम उत्पाद 3.23 बिलियन डॉलर, वस्त्र 3.10 बिलियन डॉलर, लोहा और स्टील 2.83 बिलियन डॉलर, वाहन 2.80 बिलियन डॉलर, नॉन नेटेड गारमेंट्स 2.52 बिलियन डॉलर। सबसे ज़्यादा असर फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटो पार्ट्स जैसे सेक्टर प्रभावित हो रहे हैं। अमेरिकी बाजार में इनकी कीमत बढ़ रही है और प्रतिस्पर्धा लगातार घट जाएगी। निर्यात ऑर्डर्स में गिरावट आने लगेगी। आईटी और टेक्सटाइल सेक्टर में सुधार की संभावना कम है। वहीं चीन को इससे मौका मिल सकता है, क्योंकि वो सस्ते दामों पर यूरोप और दूसरे बाजारों को टारगेट करेगा। यानी साफ है कि टैरिफ युद्ध किसी एक देश के लिए नहीं बल्कि दोनों देशों के लिए नफा नुकसान का सौदा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले महीनों में भारत और अमेरिका अपने संबंधों को किस तरह से बैलेंस करते हैं। एशियानेट न्यूज़ हिंदी।